क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट्स ऑफ ए बॉय इन किलोग्राम। तो यहाँ ये जो है किलोग्राम में बच्चों के वजन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हमें। तो हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। तो ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटे का ये तीन मुख्तलिफ जो वैल्यूज हैं हमने मालूम करनी है। तो पहले हम अरिथमेटिक मीन की तरफ चलते हैं। इस डाटे का अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं। डाटा हमने लिखा हुआ नजर आ रहा है टेबल के फॉर्म में। तो पहला कॉलम बनाएंगे एक्स का, मिड वैल्यू हर ग्रुप की। तो मिड वैल्यू निकालनी अब हम सीख चुके हैं कि 1 + 3 दोनों को ऐड किया 4 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2। फिर 4 + 6 10 और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। 14 2 से डिवाइड किया 7। 22 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 11। 11 सॉरी यहाँ 8 आ रहा है, जरा गलत आपके कैलकुलेशन हो गई हमसे। 13 + 15 28 और 2 से डिवाइड किया तो 14। 16 + 18 34 17 और 19 + 21 और ये आ गया 40 और 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। 2 + 3 5 + 5 10 और 10 20 और 23 हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। अब अरिथमेटिक मीन जो है उसको मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं समेशन fx ओवर समेशन f का। तो f और x का एक कॉलम बनाते हैं, ये जैसे नजर आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी को उसके सामने वाले कॉलम में मौजूद x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 यहां आपके पास आ गया 4। इसी तरह 3 5 दा 15, 5 8 दा 40, 4 11 दा 44, 6 और 14 मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ गया 84। 2 × 17 34 और 20 × 1 आंसर आया 20। क्योंकि हमें इस कॉलम का सम चाहिए इस्तेमाल के लिए तो हम इसका सम कर लेते हैं। तो सम करने से हमारे पास आंसर आएगा 241। तो ये दो सम हमने यूज करने हैं अपने फार्मूले के अंदर। तो समेशन fx की जगह 241 डिवाइडेड बाय यहां आ गया 23। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 10.78। तो अरिथमेटिक मीन है इस डाटे का 10.78। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट में हमने इसी डाटे का मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन मालूम करने के लिए हमारे पास डाटे में कम अज कम 4 कॉलम होने चाहिए, एक ग्रुप, एक फ्रीक्वेंसी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम और एक है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार करते हैं जिसको CF कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 2
यहाँ ऐसे ही आ जाएगी, और इस 3 में ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला 2 ऐड हो जाएगा, और 2 + 3 5। अब 5 और 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22, और 22 + 1 23। अब हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीकाकार हम सीख चुके हैं कि जो पहली आपके पास पहला ग्रुप है उसके ऊपर क्लास लिमिट और उसकी अगले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस चेक करते हैं। तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2 से कर देंगे, तो हमें हासिल हुआ 1/2 और यहाँ 0.5। अब ये जो 0.5 हमें मिला है, हमने लोअर क्लास बाउंड्री 1 4 7 10 13 16 19 में से माइनस करना है, और यही 0.5 जो है हमने अपर क्लास लिमिट 3 6 9 और 12 15 18 और 21 में ऐड करना है। तो इस तरह हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो इसको लिखते हैं 0.5 3.5 6.5 9.5 12.5 15.5 और 18.5, और अपर लिमिट में इसको ऐड करेंगे। तो 3.5 6.5 9.5 12.5 15.5 18.5 और 21.5। तो इस तरह हमने जो हमारी जरूरत के 2 कॉलम हैं उनको तैयार कर लिया है। मीडियन मालूम करने के लिए पहले उसके फार्मूले को लिखते हैं। तो मीडियन इक्वल है L प्लस आपके पास फार्मूले में आएगा H/F इंटू समेशन F/2 कर लें, यहाँ N/2 भी लिख सकते हैं आप, माइनस CF। तो जो ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं इनको पहले मालूम करते हैं। तो मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम समेशन F/2 या दूसरे लफ्जों में N/2 को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं जी, फॉर मीडियन क्लास यूज करते हैं समेशन F/2। इसका मतलब है कि 23/2 हमारे पास आंसर आया 11.5। ये जो आंसर है इसको हम चेक करेंगे CF वाले कॉलम में, विच लाई इन CF वाले कॉलम में देखा तो देखें जी 11.5 जो है वो 10 से ग्रेटर है, मगर 14 जो है इससे लेस है। तो जिससे ग्रेटर है उसको तो क्रॉस कर जाएगा और जिससे लेस है उसी ग्रुप में ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मीडियन है उसके लिए जो ग्रुप बनेगा वो ये है। तो लाई इन ये क्लास बाउंड्रीज आपने लिखनी है 9.5 टू 12.5।
सो अब हम डाटा को अलग-अलग लिखते हैं। ये जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन ग्रुप की। तो मीडियन ग्रुप ये है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5। H जो है वो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल क्या है? हमारे पास देखें दो कंसेक्यूटिव एक दूसरे के बाद आने वाली लोअर लिमिट्स या दो एक दूसरे के बाद आने वाली अपर लिमिट के डिफरेंस को हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे देखें 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 16 माइनस 13 3। तो ये 3 आपका क्लास इंटरवल। एफ जिस क्लास के अंदर आपका मीडियन लाई कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 4 है। जैसे कि मैंने सर्कल किया हुआ है इसको, तो ये 4 आ गया। और ये जो है सी एफ, ये जो क्लास आपकी मीडियन क्लास निकलेगी उससे पिछली क्लास की जो सी एफ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि 10। अब ये सारे वैल्यूज जो हैं, ये सारी तमाम वैल्यूज जो हैं, इनको हम पुट करेंगे अपने फार्मूले के अंदर। तो मीडियन इक्वल है 9.5 प्लस 3/4 इंटू, ये देखें समेशन f/2 को जब आपने सॉल्व किया है तो उसका आंसर आया है 11.5 माइनस सी एफ हमने मालूम की है 10। तो 9.5 प्लस आपके पास आ गया 3/4 इंटू 1.5। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आया 9.5 प्लस 1.125 और फाइनल आंसर हो गया मीडियन का 10.625। तो मीडियन मालूम करने का जो मेथड है वो ये है जो हमने सीखा। अब थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और इसमें हम मालूम करेंगे मॉड। मोड जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो अनग्रुप डाटा में हम उसको कहते हैं जी डेफिनेशन के मुताबिक। तो मॉड मालूम करने के लिए आपके पास जो ग्रुप डाटा है उसमें 3 कॉलम जो है वो होने चाहिए। पहला है क्लास बाउंड्रीज, फिर फ्रीक्वेंसी, और जो है आपका ग्रुप क्लास इंटरवल वगैरह जो भी दिया गया है जी। तो यहां हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो मेथड है उसको हम पहले भी सीख चुके हैं कि किसी भी ग्रुप की अपर क्लास लिमिट और उससे अगले वाले ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट को का जो डिफरेंस होता है उसका हाफ जो है वो मालूम करते हैं। जैसे कि 1/2 और यहाँ आपके पास आ गया 0.5। और ये जो आंसर आपके पास आएगा इसको लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो 0.5, 3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5, यहाँ आपके पास आ गया 18.5 और अपर लिमिट में हम इसको ऐड करते हैं। तो अपर लिमिट में ऐड करने से आपको हासिल हुआ 3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5, 18.5,
और 21.5। तो ये जो मतलूबा या ज़रूरत का एक कॉलम था वो हमने तैयार कर लिया। अब इस कॉलम की मदद से हम मीडियन मालूम करें। तो सबसे पहला काम है, आपके पास मीडियन का जो फार्मूला है वो होना चाहिए। तो सॉरी, मॉड का फार्मूला होना चाहिए। तो इस सारे डाटे का इस्तेमाल करते हुए हम मॉड मालूम करते हैं। तो मॉड मालूम करने का सबसे पहले फार्मूला जो है उसको लिखते हैं। तो मॉड है आपके पास एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम एफ एम माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये है आपके पास मॉड का फार्मूला। तो इस फार्मूले में जो वैल्यूज इस्तेमाल होनी है हम उनको बारी बारी मालूम करते हैं। तो मॉड जो ग्रुप डाटा में है उसको मालूम करने के लिए हम ये जो है सबसे पहले एफ एम को मालूम करते हैं। एफ एम मीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप अपने इस डाटा में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को चेक करें। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे बड़ी होगी यही आपकी मॉड क्लास हो। ठीक है। उसके बाद F1, ये जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है। उसके बाद है F2, इसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अगली फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास आ गई F2। और H है आपके पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? 4 माइनस 1 3, कोई भी 16 माइनस 13 3। और उसके बाद आपके पास है L या लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास बाउंड्री से मालूम की जाएगी जो कि 12.5 है। अब हम ये तमाम वैल्यूज अपने फार्मूले में पुट कर पुटिंग द वैल्यूज। तो मॉड इक्वल टू L की जगह आ गया 12.5 प्लस FM है 6 माइनस यहाँ आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला H जो है वो है 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम 6 माइनस 4 माइनस 2। तो यहाँ फर्दर कैलकुलेशन के लिए 12.5 प्लस 2 3 दा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6। तो आपके पास आ गया 12.5 प्लस 6 ओवर 6। फर्दर देखिए 12.5 प्लस 1 और फाइनल आंसर आया 13.5। तो ग्रुप डाटा में मॉड मालूम करने का तरीकाकार जो है उसके तहत हमने मॉड मालूम